हाय दोस्तों। आज अपन बात करेंगे मैथ्स में शिक्षण विधि। अपना पार्ट 5 चल रहा है आज। इसमें आपको पूछेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसने पूछ लिया कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो लिखना दोस्तों, गणितज्ञों गणितज्ञों का राजकुमार, गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक कार्ल फ्रेडरिक रोस को कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार कौन है? तो आप कह दोगे कार्ल फ्रेडरिक रोस है। याद रखना। आज अपन बात करेंगे गणित का महत्व है, यानी गणित के क्या क्या महत्व है अपने दैनिक जीवन में। गणित का महत्व है। गणित के महत्व की अगर बात करेंगे तो पहला आता है अपना बौद्धिक महत्व। बौद्धिक महत्व। बौद्धिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो पहले याद रखना है कि गणित मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। अगर आप गणित पढ़ोगे तो मस्तिष्क अपना क्या होगा? क्रियाशील, मतलब क्रिया करेगा। तो गणित मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। क्रियाशील बनाता है। गणित क्या करता है? मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। अगर मैं कहूँ कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षित करने व सुषुप्त आत्मा में चेतना व नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करता है। ये किसने कहा था? तो याद रखना दोस्तों, गणित एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों मानसिक शक्तियों मानसिक शक्तियों को मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित 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 करने व सुषुप्त आत्मा में चेतना व नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करता है। ये किसने कहा था कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने व सुषुप्त आत्मा में चेतना व नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, ये प्लेटो ने कहा था। किसने? प्लेटो ने। इम्पोर्टेंट है अपने लिए, याद रखना इस बात को। किसने कहा था ये बात? प्लेटो ने कहा था। आगे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको कह देगा गणित मस्तिष्क को तीव्र व क्षीण बनाने का उसी प्रकार कार्य करती है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण या क्षणिक करने के लिए पत्थर। तो मैं कह दूं यहाँ गणित गणित मस्तिष्क गणित मस्तिष्क को तीव्र व तीक्ष्ण बनाने का उसी
बनाने का उसी प्रकार कार्य करती है जैसा या जैसे किसी औजार को नवीन जागृति उत्पन्न करने के लिए पत्थर। गणित मस्तिष्क को तीव्र व क्षणिक या तीक्ष्ण बनाने का उसी प्रकार कार्य करती है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने के लिए पत्थर। ये किसने कहा था? तो ये हॉब्स ने कहा था। किसने? हॉब्स। ये हॉब्स ने कहा था दोस्तों। फिर आगे मैं बात करूं, हॉब्स के अलावा अगर मैं बात करूं कि गणित का महत्व, अपन ने बौद्धिक महत्व समझ लिया। अब दूसरा अपना महत्व आता है अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक महत्व की अगर बात करें तो वो क्या है, वो देखना। यथार्थ हो गया इसमें, यथार्थ। वास्तविक हो गया, क्या हो गया? वास्तविक। यथार्थ हो गया, वास्तविक हो गया, वह शुद्ध ज्ञान होने से बच्चों में अनुशासन का विकास होता है। बच्चों में अनुशासन का विकास होता है। अनुशासन का विकास होता है। मैं कह दूं कि जैसे गंभीरता, विवेक, चिंतनशीलता, गणित के द्वारा, यानी गंभीरता हो गया, विवेक हो गया, चिंतनशीलता हो गया, गणित के द्वारा। अगर अपन आगे बात करेंगे, गणित के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? गणित के द्वारा उत्पन्न होते हैं। गणित के द्वारा क्या होते हैं? उत्पन्न। जिसके कारण बच्चों में अनुशासन पैदा होता है। जिसके कारण बच्चों में अनुशासन पैदा होता है। अनुशासन पैदा होता है। जिसके कारण बच्चों में क्या होता है? अनुशासन पैदा होता है। अब अगर अपन और आगे बात करें तो इसका अगला जो महत्व है वो है नैतिक महत्व। क्या है दोस्तों? नैतिक महत्व। अगर तीसरे महत्व की बात करें तो नैतिक महत्व में क्या आएंगे? गणित के द्वारा चारित्रिक नैतिक विकास होता है, क्योंकि गणित के माध्यम से यथार्थ, ईमानदारी आदि गुणों का विकास होता है। छल कपट, धोखा, भय, आडंबर, व्यर्थ, गपशप, जो गप्पे लड़ाते हैं, गप्पे आदि का गणित में कोई स्थान नहीं है। और ये परिभाषा डटन ने दी थी, याद रखना इस बात को। तो मैं कहूँगा गणित के द्वारा चारित्रिक नैतिक विकास
नैतिक विकास। नैतिक विकास के बाद अगर बात करें अपन, तो नैतिक विकास में नैतिक विकास होता है। नैतिक महत्व गणित के चारित्रिक नैतिक विकास होता है, ये याद रखना। चारित्रिक, गणित के द्वारा चारित्रिक नैतिक विकास होता है। अब अगर और आगे अपन बात करें दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। एक अगली अपनी जो अगली जो बात है इसी के नैतिक महत्व में, गणित के माध्यम से यथार्थ ईमानदारी, गणित के माध्यम से गणित के माध्यम से यथार्थता, ईमानदारी, आदि गुणों का आदि गुणों का विकास होता है। इसमें जो मुख्य जो परिभाषा दी थी नैतिक विकास में, वो क्या है, ध्यान से सुनना। छल, कपट, धोखा, छल हो गया, कपट हो गया, धोखा हो गया, बाह्य आडंबर यानी गुमराह करना, बाह्य आडंबर, व्यर्थ गप्पे, व्यर्थ गप्पे आदि का गणित में कोई स्थान नहीं है। डटन ने क्या कहा था कि छल, कपट, धोखा, बाह्य आडंबर, व्यर्थ गप्पे आदि का गणित में कोई स्थान नहीं है। ये परिभाषा किसने दी थी? डटन साहब ने दी थी, ये याद रखना। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें दादा, तो ध्यान से सुनना। सामाजिक महत्व, अगला जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में गणित की उन्नति तथा वर्ती देश को सफलता या अपन कह सकते हैं समानता से संबंधित है। ये किसने कहा था? नेपोलियन ने। गणित की उन्नति तथा वर्दी देश की सफलता लिख लो आप, या संपन्नता लिख लो, संपन्नता से संबंधित है। किसने कहा? ये नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन ने क्या कहा कि गणित की उन्नति वर्दी देश की संपन्नता से संबंधित है या सफलता से संबंधित है, ये कहा नेपोलियन ने। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, सांस्कृतिक महत्व है। समाज की बहुत सारी गतिविधियां संस्कृति के अंतर्गत आती है, जिसमें रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, कला हो गई, राजनीतिक स्थिति हो गई, आर्थिक स्थिति, सभी संस्कृति शब्द में सम्मिलित हैं या सम्मानित होते हैं। तो ये सांस्कृतिक जो महत्व है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व में क्या होगा? समाज की बहुत सारी
गतिविधियाँ या गतिविधि संस्कृति के अंतर्गत आती है। संस्कृति के अंतर्गत आती है, जिसमें रहन सहन हो गया, रहन सहन, खान पान हो गया, कला हो गई, राजनीतिक स्थिति आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सभी संस्कृति शब्द में सम्माहित हैं या सम्माहित होती है। गणित, इसमें सबसे जो बढ़िया अच्छी बात है जो होगवेन ने कहा था, याद रखना इस बात को, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। किसने कहा ये? होगवेन ने। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा था? होगवेन ने। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सौंदर्यतात्मक जो महत्व है, इसकी बात अपन करेंगे दोस्तों कल। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि अधिक से अधिक गंगानगर के जो पूरे राजस्थान के जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इस रीट भर्ती में जो आने वाली शिक्षण विधियाँ हैं उनका पता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।